हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट का फॉर्म भरा और वो पास हो गए। अब उनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि उनको पूरी मार्कशीट डिजी लॉकर में मिल नहीं रही है और उनका जो रिजल्ट आया है वो भी सिंगल मार्कशीट का आया है। अब वो कह रहे हैं सर हम कैसे दिखाएं कि हम पास हो गए, हमारा एडमिशन कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, वो कह रहे हैं सर हमें थर्ड चांस कब मिलेगा। तो दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत खास है, वीडियो को ढंग से देख लेना बच्चों। देखो, अगर आप पास हुए हो तो जो आपको मार्कशीट आई होगी डिजी लॉकर में वो भी सिंगल सब्जेक्ट की आई होगी। जो आपका रिजल्ट आया होगा सिंगल सब्जेक्ट का आया होगा। तो जो फेल वाली मार्कशीट थी या सिंगल सब्जेक्ट वाली मार्कशीट है उसको एक साथ में नत्थी करके तुम एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि कंसोलिडेटेड मार्कशीट अभी नहीं आई। कंसोलिडेटेड मार्कशीट में क्या होता है, सारे सब्जेक्ट के नंबर एक जगह दिए होंगे, सारा सब कुछ जोड़ घटा करके दिया होगा और उसमें पास लिखा होगा। वो तुम्हारी कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगी और वो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी, अगर आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है या आप स्कूल से रिलेटेड थे, जुड़े हुए थे, तो आपके स्कूल के एड्रेस पे आ जाएगी। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट थे या कंपार्टमेंट का लास्ट चांस दे रहे थे या सेकंड चांस दे रहे थे, तो आपका जो होम एड्रेस है, जो आपने एड्रेस भरा होगा, उस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से मार्कशीट आएगी। रीजनल ऑफिस वाले भेजेंगे, महीने 2 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो इस बात को लेकर के परेशान मत हो। ज़्यादा टाइम लगने लगे तो तुम रीजनल ऑफिस में संपर्क कर सकते हो कि सर हमारी मार्कशीट कब तक भेजी जाएगी। लेकिन ओरिजिनल हार्ड कॉपी के चक्कर में मत रहना, तुम्हें हार्ड कॉपी अभी नहीं मिलेगी। हार्ड कॉपी अभी स्कूलों में भी नहीं भेजी गई, जो रेगुलर बच्चे थे उनकी भी नहीं आई है। तो उसके चक्कर में रहो कि सर वो आएगा तब हम अपना एडमिशन करवाएंगे, तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। ऐसा मत करना। तुम ये पहले वाली मार्कशीट, पास वाली मार्कशीट, ये दोनों नत्थी करो, जा करके एडमिशन करवा लो। कुछ दिन के बाद में, अब देखो बच्चे कह रहे हैं सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया। अरे सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में आता है मेरे भाई, सीबीएसई का अलग नहीं आता। वो होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, एक ही में शो होता है। तो उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई बात है तो कमेंट करके हमको बताना कि तुम्हारा मार्कशीट कैसे शो हो रहा है और तुम्हें मिला कि नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे हैं कह रहे हैं कि हमारा तो डिजी लॉकर में शो ही नहीं हो रहा है। तो तुम 2-3 चीज़ें चेक करो। डेट ऑफ बर्थ चेक करो, तुम अपना नेम की स्पेलिंग चेक करो, सीबीएसई से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आधार कार्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये सब कुछ मैच कर रहा है तो निश्चित रूप से तुम्हें मार्कशीट दिखेगी। फिर भी नहीं दिख रही है तो तुम सीबीएसई को एक ईमेल कर दो कि हमारा ऐसा ऐसा डिटेल है और हमारी मार्कशीट हमारे डिजी लॉकर अकाउंट में नहीं दिख रही है, तो वो लोग भेज देंगे, ठीक है। तो इतना इंतजार कर लो। जिन बच्चों को कंपार्टमेंट में नंबर नहीं मिला, फेल हो गए, किसी वजह से भी फेल हुए, उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर तुमने कॉपी चेक करवानी है तो करवाना, बिल्कुल करवाना, लेकिन अगला मौका कब मिलेगा इसकी बात हम कर लेते हैं। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट के डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं बच्चों। 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10th के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। देखो, अगले मौके के बारे में 2 बातें हैं। एक तो इसी टाइम, इसके पहले ही तुम्हें थर्ड चांस मिल चुका होता था, थर्ड चांस का टाइम तो गया है बीत। अब सीबीएसई थर्ड चांस देगी कि नहीं, इस बात को लेकर के बहुत हल्ला हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देगी, कुछ लोग कह रहे हैं देगी, लेकिन सीबीएसई आपका मौका छीनेगी नहीं बच्चों। इतनी क्रूएल सीबीएसई नहीं हो सकती, वो आपको थर्ड चांस देगी। एग्ज़ाम कब होगा, इसके 2 तरीके हैं, मतलब 2 तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है। एक तो आप लोगों के लिए कोई स्पेशल एग्ज़ाम करवा लिया जाए नवंबर-दिसंबर में। अब नवंबर-दिसंबर में अगर वो आपका एग्ज़ाम करवाएगा, रिजल्ट देगा, तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन कहीं हो नहीं पाएगा। तो जो मुझे लग रहा है कि तो जो थर्ड चांस आपको मिलेगा वो आपको टर्म 1 और टर्म 2 में मिलेगा। इसके बारे में सीबीएसई की कोई गाइडलाइन आई नहीं है, कोई सर्कुलर, कोई नोटिस नहीं आया है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा कोई सर्कुलर या ऐसा कोई गाइडलाइन आए, और उम्मीद है कि अगले सप्ताह में, मतलब 9 या 10 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि 9-10 तारीख के आसपास में आपका डेट शीट आना है टर्म 1 का। उसके पहले ही कुछ ना कुछ आपका आ जाएगा, हर हाल में जान लो। तो डेट शीट आने के पहले
टर्म 1 का डेट शीट आने के पहले आप लोगों का पता हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे होना है। आपका एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 में होना है या अलग अलग होना है। अगर टर्म 1 में होना है तो पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चंस आएंगे और बहुत आसानी से पास हो जाओगे 90 मिनट के पेपर में। गोला भरना होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा डायग्राम, डेरिवेशन, कैलकुलेशन, ये सब से तुम बच जाओगे तो तुम बड़े आसानी से पास हो सकते हो। बशर्ते तैयारी अभी से शुरू करो। तैयारी तुम्हारी पहले से है, तुम्हें बस खाली रिवाइज करना है। थोड़ा सा रिवाइज करो, आगे बढ़ो और मुझसे जुड़े रहो। हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, हमारे टाइम टेबल को फॉलो करो। निश्चित रूप से तुम अब की बार बुलंदी का परचम लहराओगे और बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। लेकिन हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी भाई, हमारी नहीं, किसी की भी मानो, जो अच्छा गाइड कर रहा हो उसकी बात मानो, लेकिन तुम मानो हैं। और देखो फ्री वाला टेस्ट शुरू हो गया है अनअकैडमी पे, उसको ज्वाइन कर लो, दे लो। स्कोर मुझसे साझा कर देना कि तुमने कितना नंबर गेन किया है। तुम्हें इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है तब भी तुम ऐसा कर देना, क्योंकि इंप्रूवमेंट वालों का भी टर्म 1 और टर्म 2 होगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम रेगुलर एडमिशन करवाएं या प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में ही फॉर्म भरें। तो बच्चों अगर रेगुलर हो रहा है तो तुम रेगुलर करवा लो यार, क्योंकि अगर तुम इस साल रेगुलर होते तो क्या होता, तुम्हें एग्जाम देना पड़ता, नहीं देना पड़ता ना। भगवान ना करे कि कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि रेगुलर वालों को कोई फायदा मिलता है तो तुम्हें भी मिल जाएगा। ठीक है यार, पसीना बहुत हो रहा है, माफ़ करना बच्चों। तो रेगुलर अगर तुम हो पा रहे हो किसी स्कूल से तो तुम करवा लेना। कैसे करवाओगे? स्कूल वालों से संपर्क करो, उनसे पूछो मेरा फॉर्म रेगुलर भरा जा सकता है या नहीं। LOC तो भेजा जा चुका है, LOC की डेट खत्म हो गई है, तुम घबराना मत। तुम्हारी LOC की डेट अभी आएगी कि तुम्हारा कब होगा, तो स्कूल वाले बता देंगे कि तुम फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। अब अगर स्कूल वाले बता दे रहे हैं कि तुम फॉर्म भर सकते हो, रेगुलर हो, तो रेगुलर हो जाना। ठीक है, मेरा सुझाव है। तुम ओपन बोर्ड से करना चाह रहे हो कर लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो कर लो। लेकिन तुम अगर CBSE में बने रहना चाह रहे हो तो टर्म 1 की तैयारी शुरू कर दो। 30% रिड्यूस सिलेबस से एग्जाम होगा और यार फर्स्ट टर्म में ही तुम इतना नंबर ले आओगे कि सेकंड टर्म में तुम्हें दिक्कत ही नहीं लेनी पड़ेगी, और फर्स्ट और सेकंड का जुड़ करके तब तुम पास होगे तो बड़े आराम से इस बार पास हो जाओगे। बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास। अब तुम किसी भी तरीके से जुड़ना चाह रहे हो, कहीं भी जुड़ना चाह रहे हो हमसे, तो मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है अपना WhatsApp नंबर, वहाँ से आकर के हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। और बहुत सारी जानकारी हमारे कोर्स के बारे में, अनअकैडमी के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें कुछ पूछना है, वहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि तुम हमारा कोर्स कैसे ज्वाइन करोगे, अनअकैडमी का कैसे, मतलब कुछ भी जो भी होगा, या हमारे साथ कैसे जुड़ोगे, बहुत सारी बातें हम वहाँ पर तुमको बता देंगे। ठीक है, तो बस ये करो, तैयारी शुरू कर दो, खाली नहीं बैठना है, और जो टाइम बचा हुआ है उसमें फिर से पुरानी हिम्मत जुटानी है और लड़ना है। और तुम यकीन मानो, अगर तुमने हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से तुम इस बार पास हो जाओगे। बस फॉर्म की डेट नहीं कंफर्म है, लेकिन फॉर्म आएगा, जल्दी ही आएगा। एग्ज़ाम हो सकता है टर्म 1 और टर्म 2 में हो, लेकिन फॉर्म बड़े जल्द आएगा, और जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहना। स्कूल में यार इतना टाइम लग जाता है कि मैं आप लोगों को दिन में 2-4 वीडियो नहीं बना के दे पाता हूं, और मैं ज़्यादा बना करके कंफ्यूज भी नहीं करना चाह रहा। तो वीडियोस मेरी डेली आएंगी, रेगुलर आएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तुम उसे फॉलो करना, और जो कोई भी दोस्त वगैरह तुम्हारे, उनसे भी बताना, वो भी फॉलो करेंगे, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। और कल्याण तभी होगा जब तुम खुद से चाहोगे और हमारी बात को मानोगे। तो हमारे साथ जुड़े रहो। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।